Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today, we are going to discuss Nursery Book 4 Day 1 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए और बच्चों के लिए भी ये नई बुक है, नया कलर है, सब कुछ है। और अभी हमने हमारा प्रीवियस कलर डे सेलिब्रेट किया है बच्चों के साथ में, तो अभी हो सकता है बच्चे उस एक्साइटमेंट के मोड पे हो कि कल हमने ये सेलिब्रेशन किया था, ये एक्टिविटी की थी, तो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सिमिलरली हमें बच्चों का इंटरेस्ट उसी तरीके से डेवलप करके रखना है, क्रिएट करके रखना है, ताकि बच्चे हमारे साथ उतना अच्छे से पढ़ सके, क्रिएटिव बन सके और चीज़ों को जल्दी से समझ सके। तो आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे राइम टाइम के साथ में। आप बच्चों को अपने पास फ्रंट में बुलाइए आगे, और चाहें तो आप उनको सेमी सर्कल में बैठा सकते हैं। जैसे ही बच्चा आपके साथ बैठे कि आज बच्चों को बताना है कि बच्चों आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई राइम। और नई राइम का क्या है? बिट्स ऑफ पेपर। क्या नाम है? बिट्स ऑफ पेपर। आपको इस तरीके से बच्चों को 1 बाय 1 करके रिवाइज करवाना है। आपने फर्स्ट टाइम बोला, सेकंड टाइम बच्चों से रिस्पॉन्स का वेट कीजिए कि बच्चे सिमिलरली आपको फॉलो करें। देन हमें इस राइम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को बताना है कि आज की राइम किसके बारे में है। कि आज हम पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके क्लास में, आपके घर में जब पेपर के टुकड़े घिरे होते हैं वो कितना अनटाइडी होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करना होता है, उनको किस तरीके से कलेक्ट करके बाहर डस्टबिन में थ्रो करना होता है। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन करनी है। देन फिर आपको बच्चों से पूछना है कि आप में से किसने पहले ये राइम सुन रखी है, या प्रीवियस क्लास में सुन रखी है, या घर पे मम्मी पापा दादा दादी किसी ने सुनाई है। आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। सेम मैं आपको एक बार राइम सुनाकर बताऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर makes the place untidy, makes the place untidy. Let's clean up, let's clean up. Pick the bits of paper, pick the bits of paper lying on the floor, lying on the floor. Throw them in the dustbin, throw them in dustbin, throw them in dustbin. Pick them up, pick them up, pick them up. इस तरीके से आप बच्चों के साथ 1 बाय 1 करके, मीन्स आप एक एक लाइन को रिवाइज करवा सकते हो। आप एक्शन करते हुए भी बच्चों के साथ में इस राइम को कर सकते हैं। आप कुछ पेपर के टुकड़ों को अपने हाथ में रखें और कुछ पेपर के टुकड़ों को फ्लोर पर रखें, और देन कह सकते हो कि बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर मेक्स द अनटाइडी, मेक्स द अनटाइडी। इस तरीके से हमारा राइम टाइम कंप्लीट होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारी लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएंगे कलर ग्रीन के बारे में। इसके लिए आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी क्लास एक्टिविटी शीट, पिक्शनरी, ग्रीन कलर के कुछ ऑब्जेक्ट्स। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को किसी भी तरीके की एक्टिविटी शीट ओपन करने को नहीं कहना है। पहले आपको बच्चों को कलर रिकॉग्नाइज करवाना है, देन उसके बाद में चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ग्रीन कलर के होंगे। आपको सबसे पहले 1 बाय 1 करके एक एक ऑब्जेक्ट को दिखाना है बच्चों को, और उनको बताना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। करेला किसने देखा है? घर पे होता है ग्रीन कलर का, बहुत कड़वा होता है, मम्मा बोलती है ना, देखा है? यस, इसका कलर कैसा है? ग्रीन। ये क्या है? ग्रीन कलर की ग्रेप्स। ये किसने देखी है? ग्रीन कलर की शिमला मिर्च, ग्रीन कलर की बॉल, ग्रीन कलर की रिंग, ग्रीन कलर का पैरेट। देखा है पैरेट? हाँ, वो कैसे कलर का होता है? ग्रीन। और सबसे बड़ा ग्रीन कलर का क्या एनिमल होता है? क्रोकोडाइल। जो कैसा होता है? बहुत डेंजरस होता है। देखा है आप लोगों ने क्रोकोडाइल? यस। सिमिलरली जैसे मैं अपनी एनर्जी को चेंज कर रही हूँ, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन कर रही हूँ, सेम आपको भी बच्चों के सामने इसी तरीके से अपनी आवाज़ को बढ़ाना है, घटाना है, ताकि बच्चे आपके साथ करें। आप एक ही फ्लो में बोलते रहेंगे तो बच्चे आपको नहीं समझ पाएंगे। हमें पहले बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स सिखाने, देन हमें पिक्शनरी ओपन करनी है, और देन हम सबसे पहले पिक्शनरी में जो ग्रीन कलर की राइम है वो स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज ग्रीन? व्हाट इज ग्रीन? ट्री इज ग्रीन, पैरेट इज ग्रीन, pea is green, frog is green, okra is green,
ग्रेप्स आर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। साथ ही आप ये जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ इस राइम में दिखा रहे हैं आप वहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ प्रॉप्स सिखाए थे, सेम अगर आपके पास प्रॉप्स अवेलेबल नहीं है आप इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं, आप प्रिंट निकाल सकते हैं, उस पर कलरिंग कर सकते हैं और ये प्रॉप्स आपके आगे भी काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज की हुई एक्टिविटी कुछ मेहनत आपके आगे नहीं काम आएगी, आपके 1 बाय 1 हर डे में काम आती रहेगी। सेम आप पहले बच्चों को राइम डिसाइड करें, देन हम 1 बाय 1 करके एक एक इमेज को पॉइंट करेंगे और बच्चों को ग्रीन कलर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देन जैसे ही बच्चे आपके साथ में इसको कंप्लीट कर लेते हैं पिक्शनरी को, देन हमें बच्चों से पूछना है कि आप अपनी पूरी क्लास में चारों तरफ देखो और बताओ कि आपकी पूरी क्लास में ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बच्चों के रिस्पॉन्स का वेट कीजिए। जब बच्चे आपको प्रॉपरली बता दे आपकी क्लास में बिल्कुल एक अलग माहौल बन जाएगा। जब आप ये चीज़ बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे कि आपको बताना है कि ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट कौन सा है, देन हम लोग आगे मूव करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 3 ओपन करवाना है, उनको ग्रीन कलर के क्रेयॉन्स प्रोवाइड करवाने हैं और उनको कहना है कि आपको इसमें क्या करना है, कलर करना है और कलर बहुत अच्छे से करना है, इमेज से बाहर नहीं निकले। बुक 4 तक आते आते बच्चों की हैबिट बन जानी चाहिए कि वो कलर बहुत अच्छे से करना स्टार्ट करें। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स में थोड़ी दिक्कत हो पर लगभग बच्चे अच्छा से करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा आज का नंबर टाइम कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम में हम बच्चों के साथ में हॉपस्कॉच की एक्टिविटी करेंगे। जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, आपको सिमिलरली बच्चों के साथ में प्लेग्राउंड में जाना है या आप अपने क्लासरूम में भी थोड़ा स्पेस क्रिएट करके एक तरीके से हॉपस्कॉच बनाएं और 1 बाय 1 करके पहले आप उनको एक बार प्ले करके बताएं कि किस तरीके से आपको इस पे रन करना है, वॉक करना है, जंप करना है और सेम बच्चों को भी आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को कहें। ऐसे ही आप पूरे बच्चों की टर्न आए इसका पूरा ध्यान रखें कि इंश्योर कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें, किसी को किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं हो। इस तरीके से हमारी जो प्ले टाइम में हॉपस्कॉच एक्टिविटी ये कंप्लीट होती है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में लेटर ए से एच का रिवाइज करेंगे। बच्चों ने बुक 3 के अंदर लेटर ए से एच पढ़ लिया है, उसका ट्रेसिंग पोर्शन भी कर लिया है। अब हमें बच्चों को रिवाइज करवाना है कि उन्होंने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उनको कितना लर्न है। इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ में चौक की। आपको सबसे पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करने कि बच्चों ये कौन सा फ्लैश कार्ड का लेटर है, ए, बी, सी, डी। इस तरीके से आपको ए से लेके एच तक के फ्लैश कार्ड बच्चों को शो करने हैं और उसका नाम रिवाइज करने को कहना है। जैसे ही बच्चे आपके साथ इसको रिवाइज कर लेते हैं, देन आपको लेटर से स्टार्ट होने वाली इमेजेस के बारे में बात करना है कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एल्बम, ए फॉर एरो। सिमिलरली लेटर जी, एच तक आपको इसको कंप्लीट रिवाइज करवाना है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इस रिवाइज एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम बच्चों के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। वो छोटी सी एक्टिविटी डिफाइन करेगी कि बच्चों को कितना लर्न हुआ है। आपको सबसे पहले फ्लोर पर ए से लेके एच तक के लेटर ड्रॉ करने हैं, उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों लिखने हैं और आपको 1 बाय 1 करके स्टूडेंट को कॉल करना है। आप बीच में से किसी को भी रेंडमली किसी भी बच्चे को बुला सकते हो। ये कोई नीड नहीं है कि आपको सीक्वेंस से ही बच्चों को लेना, रेंडमली जो आपको सही लगे आपको बच्चों को बुलाना है। आपको कहना है कि कैपिटल लेटर सी पे जंप करना है, मम्मा लेटर सी पे जंप करना है, स्मॉल लेटर सी पे बैठना है, बेबी लेटर सी पे बैठना है। मैंने कैपिटल और मम्मा लेटर इसलिए यूज़ लिया है कि आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। आप उनको कैपिटल से इंट्रोडक्शन करवा रहे हो या मम्मा लेटर से। इस तरीके से बच्चे जंप करेंगे और अपने लेटर को रिकॉग्नाइज करेंगे। इस तरीके से उनका इंजॉय भी हो जाएगा। वैसे उन्होंने प्ले टाइम में एक्टिविटी की है, लेकिन इस एक्टिविटी से उनको नई चीज़ें लर्न होगी। उनको आइडेंटिफाई होगा कि कैपिटल लेटर कौन सा होता है, स्मॉल लेटर कौन सा होता है, इसी तरीके से। तो सेम हमारा इस तरीके से लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होता है। बच्चों को लेटर ए से एच का हम रिवाइज करवाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज हमने बच्चों को राइम टाइम में बिट्स ऑफ पेपर की राइम सुनाई थी। देन हमने नंबर टाइम में बच्चों को कलर ग्रीन के बारे में रिकॉग्नाइज करवाया, कलर ग्रीन की राइम सुनाई, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हमने बच्चों को शो किए। फिर हमने हमारे प्ले टाइम में बच्चों के साथ में हॉपस्कॉच की एक्टिविटी की। देन हमने हमारे लैंग्वेज टाइम के अंदर बच्चों के साथ में लेटर ए से एच का रिवाइज किया। इस तरीके से हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा। आज के होमवर्क में पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 जाएगा। आपको इसको शेयर करने से पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि अभी हमने आज कौन कौन से ऑब्जेक्ट देखे थे ग्रीन कलर में, उनसे रिवाइज करवाना है
और सिमिलरली आपको ये नीड नहीं है या ये ज़रूरी नहीं है कि आप होम एक्टिविटी का पेज ओपन करें। आप रैंडमली कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं, कुछ इमेज दिखा सकते हैं और उनको बताएं कि जो भी आपको इमेज मैं दिखा रही हूँ, अगर वो ग्रीन कलर की है तो आपको उस पर टिक करना है और जो ग्रीन कलर के नहीं है उस पर रॉन्ग करना है। सेम आपको इस तरीके से बच्चों को आपको होम एक्टिविटी का पेज ओपन करके उनको ये एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली बच्चों को लेटर ए से एच की ट्रेसिंग करने को करना है। सेम हमें पेरेंट्स के साथ में होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू या डायरी के थ्रू शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी है ये भी हमें शेयर करनी है और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप ये एक्टिविटी बच्चों को करवाएं और इसके वीडियोस फोटोज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हम ये रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर पा रहा है। इस तरीके से हमारी आज की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।